अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार 23 जनवरी को मंदिर में आम लोगों का दर्शन शुरू हो चुका है। रात 3 बजे से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रामलला के दर्शन के लिए कई राज्यों से लोग आए हुए हैं। जैसे ही मंदिर के गेट खुले तो लोगों में अंदर जाने के लिए होड़-सी मच गई। लोग धक्का मुक्की करते दिखे। शुरुआत में प्रशासन भीड़ के आगे बेबस नजर आया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ ने मोर्चा संभाला। अब दर्शनार्थियों को छोटे छोटे ग्रुपों में भेजा जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्राण प्रतिष्ठा का वीडियो शेयर किया। पीएम ने लिखा, हमने कल यानी 22 जनवरी को अयोध्या में जो देखा वह आने वाले कई सालों तक हमारी यादों में अंकित रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप तक नया वीडियो पहुंचा सकूं। चलिए अब शुरू करते हैं। अमिताभ बच्चन ने मंगलवार को रामलला के साथ ली सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। वे सोमवार को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे। आज कुछ ऐसा दिख रहा राम मंदिर का नजारा। कई राज्यों से लोग अयोध्या पहुंच रहे। सिर्फ रामलला दर्शन की आस। अयोध्या के धर्म पथ पर सुबह से श्रद्धालुओं का जत्था देखा जा सकता है। रामनगरी में बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई राज्यों से लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भीड़ काफी ज्यादा है पर दर्शन करके ही जाएंगे। पुणे के श्रद्धालु पुणे से पत्नी बच्चे समेत अयोध्या पहुंचे। एक श्रद्धालु ने कहा, हम कल 22 जनवरी को आ गए थे लेकिन बॉर्डर पर रोक लिया गया। भीड़ काफी है लेकिन सब कुछ राममय है। हम दर्शन करके ही जाएंगे। अयोध्या में बिना पास के एंट्री नहीं। अयोध्या आने वाले प्रमुख रास्ते वाहनों की लंबी लाइनें लगी हुई है। बिना पास के वाहनों को आज भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। धर्मपथ के प्रमुख गेट पर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं। भीड़ नियंत्रित करने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात। अयोध्या में उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काफी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सुरक्षा बल इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि सड़क के एक तरफ श्रद्धालु रहें, दूसरी तरफ से यातायात जारी रहे। लोगों में रामलला दर्शन का जोश है। चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। अयोध्या में इतनी भीड़ की कई भक्त आज और कल दर्शन नहीं कर पाएंगे। सत्येंद्र दास श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद गर्भगृह एक दिव्य रूप में दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि जब त्रेतायुग में भगवान राम विराजमान हुए थे, जिस तरह की उस समय व्यवस्था थी वो बहुत आनंदित करने वाला था। त्रेतायुग की झलक इस समय भी देखने को मिल रही है। अयोध्या में भक्तों का समूह उमड़ पड़ा है। जय श्री राम के लग रहे नारे त्रेतायुग की अयोध्या की याद दिला रहे हैं। जितने लोग पहले दिन दर्शन की चाह लिए हुए हैं, सभी लोग आज दर्शन नहीं कर पाएंगे। कल भी 2-4 दिन ऐसा ही चलेगा क्योंकि भारी भीड़ है। मंदिर विलक्षण है। अयोध्या राममय हो गई है। अयोध्या में सड़कें जाम, चारों ओर सिर्फ दर्शनार्थी। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। सड़कें जाम हो गई हैं। दूर दूर तक सिर्फ लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। दर्शन के लिए लोगों को छोटे छोटे ग्रुप में भेजा जा रहा है। रामलला के दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी है। लोग किसी भी तरह भगवान के दर्शन करना चाह रहे हैं। व्यवस्था न बिगड़े इसलिए लोगों को छोटे छोटे ग्रुप में भेजा जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा सालों तक याद रहेगी।
मोदी राम मंदिर में दर्शन के लिए भारी भीड़। मोदी ने लिखा, प्राण प्रतिष्ठा सालों तक याद रहेगी। सत्येंद्र दास बोले, त्रेतायुग जैसी हुई अयोध्या। गौरव पांडे, रमेश मिश्रा, देवांशु तिवारी, सौरभ शुक्ला। राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें देखी गईं। कई बार तो भगड़ जैसी स्थिति बन गई। राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें देखी गईं। कई बार तो भगड़ जैसी स्थिति बन गई। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार 23 जनवरी को मंदिर में आम लोगों का दर्शन शुरू हो चुका है। रात 3 बजे से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रामलला के दर्शन के लिए कई राज्यों से लोग आए हुए हैं। जैसे ही मंदिर के गेट खुले तो लोगों में अंदर जाने के लिए होड़ सी मच गई। लोग धक्का मुक्की करते दिखे। शुरुआत में प्रशासन भीड़ के आगे बेबस नजर आया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ ने मोर्चा संभाला। अब दर्शनार्थियों को छोटे छोटे ग्रुपों में भेजा जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्राण प्रतिष्ठा का वीडियो शेयर किया। पीएम ने लिखा, हमने कल यानी 22 जनवरी को अयोध्या में जो देखा वह आने वाले कई सालों तक हमारी यादों में अंकित रहेगा। दर्शनार्थियों की चेकिंग फिर शुरू। रामलला के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी हुई है। व्यवस्था न बिगड़े इसलिए दर्शनार्थियों की चेकिंग फिर शुरू की गई है। कुछ देर के लिए इसे रोका गया था। दिव्य रामलला प्राण प्रतिष्ठा के समय की 5 फोटोज। राम मंदिर परिसर में चेक पोस्ट पर अब लोगों की चेकिंग नहीं हो रही है। लोग बिना जांच के ही आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। भीड़ को मैनेज करने के लिए आरएएफ कमांडोज ने मोर्चा संभाला। रामलला परिसर में पुलिस के साथ अब आरएएफ कमांडोज को तैनात किया गया है। कमांडोज ने भीड़ को मैनेज करने के लिए सुरक्षा घेरा बना लिया है। मंदिर के सामने लोग बेकाबू हो रहे हैं। बैरिकेडिंग फांद कर आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस वाले रोक रहे हैं, इसके बावजूद भीड़ मान नहीं रही है। राम मंदिर पहुंच रहे दर्शनार्थियों के मोबाइल हजारों की संख्या में हैं। इसे जमा करने की व्यवस्था अभी पुलिस और प्रबंधन के पास नहीं है। राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा में तैनात एक अधिकारी का कहना है कि जो लोग मोबाइल लेकर पहुंच जा रहे हैं उन पर रोक लगाया जाना अभी संभव नहीं हो पा रहा है। मोबाइल बैन, बाहर से प्रसाद नहीं ले जा सकेंगे। श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश के लिए कड़े सुरक्षा मानकों से गुजरना होगा। मंदिर में हर तरह का इलेक्ट्रिक सामान वर्जित किया गया है, जैसे मोबाइल, कैमरा आदि। मंदिर में बाहर से प्रसाद लेकर जाना भी मान्य नहीं है। श्रद्धालुओं को आरती में शामिल होने के लिए जन्मभूमि तीर्थ से पास लेना होगा। हालांकि यह निःशुल्क होगा। इसके लिए आधार समेत कोई भी वैध पहचान पत्र जरूरी है। आरती की अनुमति अभी सिर्फ 30 लोगों को मिलेगी। पहली आरती सुबह 4:30 बजे, मंगला आरती ये जगाने के लिए है। श्रद्धालु सुबह 6:30 बजे, दोपहर 11:30 बजे और शाम 6:30 बजे की आरती में ही शामिल हो सकते हैं। दूसरी आरती सुबह 6:30 से 7 बजे ये श्रृंगार आरती कहलाती है। इसमें यंत्र पूजा, सेवा और बाल भोग होगा। तीसरी आरती 11:30 बजे, राजभोग आरती दोपहर का भोग और शयन से पहले की आरती होगी। इसके बाद रामलला 2.5 घंटे तक विश्राम करेंगे। गर्भगृह बंद हो जाएगा। इस दौरान श्रद्धालु मंदिर परिसर में घूम सकते हैं। चौथी आरती दोपहर 2:30 बजे। इसमें अर्चक रामलला को शयन से जगाएंगे। पांचवीं आरती शाम 6:30 बजे।
छठी आरती रात 8:30 से 9:30 बजे के बीच। यह शयन आरती कहलाएगी। इसके बाद रामलला शयन करेंगे। दोस्तों, अगर आप वास्तव में एक सनातनी भारतीय राम भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।